सर इकोनॉमिक्स क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास के कौन कौन तत्व होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है वे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो पहला है इकोनॉमिक एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया। ये ऐसे फैक्टर है जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया एग्जीक्यूट करती है या इम्प्लीमेंट होती है। जैसे जैसे किसी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, लेबर ज़्यादा स्किल होती है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा इन्हेंस होती है या नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा भंडार होता है, वैसे वैसे उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड है हमारा सोशल फैक्टर, एजुकेशन, कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यू। सेकेंड अगर एलिमेंट की बात करें तो सोशल फैक्टर है। सोशल फैक्टर में एजुकेशन आता है, कल्चर आता है, ट्रेडिशन आता है, वैल्यू आते हैं, जिसके कारण भी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जैसे जैसे एजुकेशन में एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, कल्चर में एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, वैसे वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आपको कहीं ना कहीं विकास देखने को मिलेगा। थर्ड हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, स्टेबल गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम। यदि किसी कंट्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है वह यदि स्टेबल मोड में है, वह सभी के लिए इक्वल है, सभी के लिए समान है, और वहाँ की गवर्नमेंट यदि स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो जो बाहरी इन्वेस्टर होते हैं वे उस देश की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अपने पैसों को, अपनी पूंजी को वहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टेबल गवर्नमेंट और स्ट्रांग लीगल सिस्टम का होना भी बहुत जरूरी है। फोर्थ है हमारा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, बैंक्स, मार्केट, प्रॉपर्टी राइट। यदि किसी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है, मार्केट वहाँ पर सही तरीके से रेगुलेट हो रही है, और जितने भी प्रॉपर्टी राइट से संबंधित लॉ है वे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस देश के चांस है कि उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगा। जितना बेहतर मार्केट होगा, जितना बेहतर बैंक होगा, उतना ही बेहतर लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी, मार्केट फैसिलिटी मिलेगी। तो उस देश में पैसा इन्वेस्ट करना, उस देश में व्यापार करना आसान हो जाएगा, और उस देश का आर्थिक विकास भी आसानी से हो जाएगा। फिफ्थ हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर, पॉपुलेशन साइज, एज स्ट्रक्चर। यदि किसी देश का पॉपुलेशन कम है लेकिन जो पॉपुलेशन है वह स्किल पॉपुलेशन है, क्वालिटी वाली पॉपुलेशन है, और एज स्ट्रक्चर का मतलब है यदि किसी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऐसा माना जाता है कि उस कंट्री के डेवलप करने के चांस ज़्यादा होते हैं। सिक्स है हमारा टेक्नोलॉजी फैक्टर, इनोवेशन एंड R&D। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यदि किसी देश में इनोवेटिव वर्क ज़्यादा हो रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि उस देश का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होगा। थैंक यू।